Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. I am Sandhya and today I'll discuss about the role of technology in agriculture. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, क्या फीचर्स है हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर में, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर सकती है एग्रीकल्चर में, मतलब टेक्नोलॉजी हर चीज़ में हेल्प कर रही है तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से हेल्पफुल होती है टेक्नोलॉजी, और क्या चैलेंजेस है वाइल इम्प्लीमेंटिंग एनी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इन इंडियन एग्रीकल्चर स्पेशली। तो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, मतलब आपकी जो फसल से जितना प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी बढ़ा सकती है। मतलब अगर आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो जैसे कि कुछ ऐप ऐसे बनाए गए हैं जिससे क्या होता है कि आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग। मतलब अगर आपका पूरा एक खेत है, वहाँ पे आपको अगर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को डालना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं पूरे खेत में डाल देंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी डल जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। वहीं अगर आप टेक्नोलॉजी का ऐप का यूज़ करके अगर आप देख लेते हैं कि मुझे किस जगह पे, मतलब किस जगह पे रिक्वायरमेंट है एक्जैक्टली फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड की, तो आप उसी जगह पे डालेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के। उसके अलावा जहाँ पे नहीं डालना चाहिए था वहाँ पे भी नहीं डलेगा, बच जाएगा, तो क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। enabled farmers to increase their yield by using advanced tools and techniques such as precision agriculture, जिससे सेंसर्स होते हैं, ड्रोन्स, जीपीएस, जो कि मॉनिटर करते हैं आपकी क्रॉप को, कहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाता है, जैसे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मतलब उससे क्या होता है कि इस तरीके का बीज बनाया जाए, इस तरीके की फसल को बनाया जाए ताकि उससे क्या हो कि वहाँ पे उसमें कोई आगे जाके इंसेक्ट्स ना लगे, मतलब पेस्ट से बच जाए वो। जैसे बीटी कॉटन बनाया गया हमारी कंट्री में, इससे क्या होता है कि आपकी क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब आप सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर सेट अप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, भाई सॉइल डिग्रेडेशन, अगर आप कहीं पे भी अगर फर्टिलाइजर को डाल देते हैं तो उससे क्या होगा कि सॉइल भी खराब होगी, फसल भी खराब होगी। लेकिन वहीं अगर आप प्रिसाइज अगर जगह पे डालोगे, मतलब आपको पता है कि मुझे कहाँ डालना है पेस्टिसाइड्स को, कहाँ नहीं स्प्रे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे और क्रॉप खराब होने से बचेगी, सॉइल बचेगी। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी कई तरीके से हेल्प करती है। जैसे आप पुराने टाइम पे देखो, मतलब पहले के जो लोग खेती करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, वो हाथों से मतलब हल चलाते थे, उसके बाद बैल का यूज़ करते थे, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, और पानी भी डालना होता था तो बहुत मुश्किल होती थी उनको। अभी तो कई सारी मशीन्स बन गई है, ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गई, तो उससे क्या हो गया, सारी प्रोसेस बहुत ईजी हो गई। तो टेक्नोलॉजी कई तरीके से हेल्प करती है हमारे एग्रीकल्चर में। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर्स मेक द मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। जैसे अगर आप सॉइल का मॉइस्चर देख लेते हैं, वेदर की कंडीशन देख लेते हैं, मतलब आपको पता है कि अगर आज बारिश होने वाली है, मतलब अगर वेदर फोरकास्ट अगर देख लेते हैं कि आज शाम तक बारिश हो सकती है, तो आप आज क्यों दवाई डालेंगे खेत में, मतलब आज क्यों, क्योंकि अगर आज अगर आपने स्प्रे कर दी कोई फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड, तो अगर बारिश होगी तो वो तो धुल जाएगा, फिर से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वेदर फोरकास्ट की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर पाएंगे। वहीं क्रॉप मॉनिटरिंग का मतलब अच्छे से कर पाते हैं, आप देख पाएंगे कि कहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है, तो आप पूरे खेत में पानी नहीं दे, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे दे। उसके बाद स्मार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब इससे क्या होगा कि बायर्स, सेलर्स जो भी है सब एक जगह जुड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको कोई भी सामान सेल करने में, खरीदने में आसानी रहेगी। इंटरमीडियरी जो रहते हैं, मतलब इंटरमीडिएट जो लोग रहते हैं बीच में, वो भी बहुत सारे जो पैसे ले लेते हैं वो बच जाएंगे उनके। तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर्स कनेक्ट विद बायर्स एंड स्ट्रीमलाइन देयर सप्लाई चेन, तो उससे वेस्ट और प्रॉफिट उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने ई नाम की बात करी थी, नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इससे क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को बायर से कनेक्ट करता है, तो उससे इंटरमीडियरीज का रोल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वालिटी एंड सेफ्टी, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फार्मर्स इंप्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग टूल्स सच एज कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग टू मॉनिटर एंड ग्रेड प्रोड्यूस। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कहाँ पे आपकी क्रॉप को रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको
यूज़ करेंगे। जैसे आपका फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही यूज़ करेंगे। पानी हो गया, जितना ज़रूरत रहेगी उतना करेंगे। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो उससे क्या होगा, आपके मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और सेफ्टी भी रहेगी। मतलब आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, बची रहेगी। चेंज द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। अब देखिए, जैसे अब इतने सारे अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो उसका सोसाइटी में स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है फार्मर का, वो क्या करता है, बढ़ाता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करेगा कॉस्ट, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा यील्ड होगा उसका। तो उससे उसका स्टैंडर्ड जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद मोबाइल ऐप्स हो गए, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, जिसकी वजह से फार्मर को क्या मिल जाती है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका कोई भी प्रोडक्ट की अभी प्राइस क्या चल रही है, उसे कहाँ सेल करना चाहिए, किसको रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे सेल करना चाहिए। उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, मतलब रिलेटेड टू दैट गवर्नमेंट कितनी किस चीज़ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे आसानी से मिल पाती है। उसके बाद रूरल एक्सोडस। आपने जैसे रूरल में क्या होता है कि लोग खेती को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खेत छोड़ के अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं। तो ये जो है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे जो यूथ जो है आज के टाइम पे क्या करता है, खेती को भागता है दूर दूर, तो वो नहीं होगा। मतलब वो अगर कोई दूसरा काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो फार्मिंग भी करवा सकता है। उसे खेत में जाके मजदूरों जैसे काम नहीं करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो इजीली एग्रीकल्चर करवा सकता है। तो ये रूरल एक्सोडस को भी बचाएगा। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो देखिए, जैसे कि कई सारी चीज़ें जो होती है, मतलब बहुत बार क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसी मतलब क्लाइमेट पे हमने बात करी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है मोस्टली डिपेंड ऑन मॉनसून। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी से पहले से पता रहेगा, जैसे अब बारिश होने वाली, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मिंग करेंगे तो उससे आपका इफेक्टिवनेस जो है एग्रीकल्चर का वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद साइको सोशल इश्यूज। लोगों को क्या रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक मिनट, सॉरी। उसके बाद हमने वहां तक बात करी थी, सॉरी वो थोड़ा दूसरी स्लाइड आ गई थी। हमने बात करी थी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या चैलेंजेस है हमारी कंट्री में, मतलब क्यों इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड, मतलब लोगों के पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो किसी टेक्नोलॉजी को यूज करे, इतना स्किल्ड वो क्या नहीं है। The lack of knowledge and inadequate skills among farmers regarding the use of technology is a significant challenge। मतलब इतना उनके पास अभी नॉलेज नहीं है, इतनी लिटरेसी नहीं है कि वो किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करे। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इनएडिकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से, इस वजह से मतलब टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इश्यूज, मतलब उनके पास मनी नहीं होती है, उनके पास मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो लोन मतलब लेना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं है हमारी कि मतलब उनको इजीली लोन मिल जाए। एक्सेस टू बैंक लोन्स, डिफिकल्ट हो जाता है कि वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। उसके बाद क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब अगर हम हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लाइमेट जो है मतलब चेंज होता जाता है, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है किसी फार्मर के लिए। जैसे कभी भी फ्लड, फ्रोस्ट, हेलस्टॉर्म ऐसी चीज़ें आ जाती है जिस वजह से टेक्नोलॉजी का यूज़ इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद साइको सोशल इश्यूज, मतलब बहुत सारे लोग जो है उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है एग्रीकल्चर में। मतलब फार्म वर्क पहले तो एक टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कहीं ज़्यादा टाइम लगता है एग्री उस एक्टिविटी में, तो वहाँ एग्री क्या करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा सोच के मतलब ऐसा माइंडसेट की वजह से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये कुछ रीजंस हमने देखे कि किस तरीके से मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है और क्या चैलेंजेस है इंडिया में जो कि हिंडर कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।